हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 9th बायोलॉजी के अंदर। तो आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है संघ कोऑर्डिनेटा। क्या संघ कोऑर्डिनेटा के बारे में बात करते हैं। संघ कोऑर्डिनेटा, तो इससे पहले जो हमने पढ़ाया था जितने भी संघ थे वो सब नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होती है, छड़ की तरह आकार के पाए जाने वाली क्या होती हैं, एक संरचना होती है जो उनकी पीठ में या नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, नोटोकॉर्ड कहलाती है। तो कोऑर्डिनेटा संघ के अंदर ऐसी जीवधारियों को रखा गया है जिसके अंदर ये सलाहकार रूपी छड़ सी पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड जो होते हैं जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्या होते हैं, ज़रूर पाए जाते हैं। तो उनमें उस ऐसे जीवधारियों को क्या कहा गया, संघ कोऑर्डिनेटा कहा गया। ठीक है भाई, तो ये कह रहे हैं, देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं कुछ संघ कोऑर्डिनेटा की? नंबर 1 होता है नोटोकॉर्ड। क्या होता है? नंबर 1 नोटोकॉर्ड। क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? नोटोकॉर्ड ये कह रहा है कि सभी कोऑर्डिनेटा जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में शलाका, यानी शलाका कहते हैं सलाई या छड़ के रूप में, नोटोकॉर्ड अवश्य पाई जाती है। यह शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा में, यह शरीर की क्या होती है, मध्य पृष्ठ रेखा में आहार नाल के ऊपर, शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा में, मध्य पृष्ठ रेखा में नहीं, ऊपर की तरफ आहार नाल के ऊपर और तंत्रिका रज्जु के नीचे पाई जाती है। आहार नाल के क्या होती है, आहार नाल जो होती है हमारी इसके ऊपर होती है, और आहार नाल जैसे हमारा है, हमारे अंदर खुद क्या होती है, मेरुदंड जो होता है, क्या यानी मेरुदंड बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे आहार नाल का है, हमारी आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ क्या है, रीढ़ की हड्डी उसके ऊपर है, यानी कि तो ये क्या है, ये इसके ऊपर पाई जाने वाली संरचना होती है। आगे कह रहा है तंत्रिका रज्जु के नीचे पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु जो होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा, जो क्या होते हैं हमारे यहाँ से निकल कर कहाँ से, इससे निकल करके जो हमारा माइंड से निकलने वाली शाखा होती है, जिसे बोलते हैं क्या, तंत्रिका रज्जु। तो तंत्रिका रज्जु के नीचे पाई जाती है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति इनके अंदर होती है। नंबर 2 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये जिससे हमारा दिमाग, यानी उनके अंदर दिमाग भी होता है, जो भेजा होता है ब्रेन, और जो बीच में से उससे निकलने वाली शाखा होती है, इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है। तो कोऑर्डिनेटा जंतुओं के केंद्रीय तंत्र में एक खोखली नली के रूप में होता है, यानी खोखली नली में क्या होता है, ये पाया जाता है, खोखली नली के रूप में होता है। यह देहवृत्ति के ठीक नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ में स्थित होता है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि उच्च कोऑर्डिनेट्स में इसका अगला सिरा मस्तिष्क बनाता है और शेष भाग रीढ़ रज्जु कहलाता है। भाई हमारा जो क्या है, जो ब्रेन यानी कि जो हमारा माइंड है, तो ये क्या है, हमारा मस्तिष्क है जो अगला सिरा बना रहा है, और पीछे की तरफ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। ठीक है, जो मेरु रज्जु है वो पीछे का हिस्सा बनाता है। आगे नेक्स्ट जो लक्षण है वो है ग्रसनी क्लोम दरारें। ग्रसनी क्लोम दरारें नंबर 3 है, ग्रसनी क्लोम दरारें। ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये सभी कोऑर्डिनेट्स जंतुओं के अंदर क्या होता है कि यहाँ श्वसन के लिए किसी न किसी जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये छिद्र पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी कोऑर्डिनेट जंतु के जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी के दोनों पार्श्व भित्तियों में क्लोम दरारें होती हैं। दोनों पार्श्व यानी साइडों की तरफ, जैसे क्या होता है मछली की गलफड़ आपने देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, उसके गिल्स बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, क्लोम होते हैं, जो जिनके द्वारा श्वसन लेती हैं, श्वसन में ये सहायक होते हैं। आगे कह रहा है निम्न कोटि के कशेरुकी जंतु में ये जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। जो निम्न कोटि के जंतु में तो जीवन भर रहती हैं, जबकि क्या होते हैं, ये उच्च कोटि के जंतुओं में, मछलियों में ये क्या बनाती हैं, क्लोम बनाती हैं।
और अन्य कशेरुक जंतुओं में केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है, केवल भ्रूण अवस्था में ये क्या होती है, पाई जाती हैं। किसमें, जो अन्य कशेरुकी जंतु हैं, जो उच्च प्राणी के जंतु हैं, केवल भ्रूण अवस्था में ही ये उपस्थित होती है, बाकी में नहीं होती। ठीक है भाई, ये होता है। तो ये थे मुख्य लक्षण किस किस के, नोटोकॉर्ड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ग्रसनी क्लोम, ये होते हैं संकोडेटा के मुख्य लक्षण। यानी कि इनके क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ मुख्य लक्षण होते हैं कोडेटा के, जो मैंने आपको बताए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।